नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं लॉजिक मंत्रा, वेयर लॉजिक बिकम्स योर मंत्रा। यहाँ हम हर कॉन्सेप्ट को समझते हैं लॉजिकली, जिससे पढ़ाई बनती है इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन के साथ। आज का हमारा ये सेशन सिलोगिज्म चैप्टर का लेक्चर 4 होने वाला है। इससे पहले हमने लेक्चर 2 और 3 में समझा है कि स्टेटमेंट्स के बेसिस पे कंक्लूजन्स को कैसे जज किया जाए, और आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि सम ए आर नॉट बी वाला जो हमारा स्टेटमेंट होता है, यानी कि सम नॉट वाला जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन के बेसिस पे हम कैसे कंक्लूजन्स को जो है जज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमें स्टेटमेंट गिवन है सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ ए जो हैं वो बी नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एक वेन डायग्राम बना लेंगे। ये तो हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी, और यहाँ पे कुछ पार्ट ऑफ ए जो है ये बी नहीं है, तो ये कुछ पार्ट जो है ये बी से रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक नेगेटिव रिलेशन है। अब ये तो नेगेटिव रिलेशन हो गया। ठीक है, ये जो हमने सर्कल बनाया है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा है ये है इनफॉर्म्ड एरिया। ठीक है, और ये जो बाकी की ब्लैंक स्पेस आपको दिख रही है, आप जानते हैं कि ये होती है हमारी अनइनफॉर्म्ड एरिया। ये हमने लास्ट के 2 लेक्चर में डिस्कस किया है। अब हम क्या करेंगे, इस वेन डायग्राम की हेल्प से है ना, इन कंक्लूजन्स को जज करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे कंक्लूजन 1 के साथ में। अब कंक्लूजन 1 कह रहा है कि सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए जो हैं ये बी हैं। तो वेन डायग्राम अगर हम देखें तो ऐसी कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं गिवन है। ठीक है, हमें नहीं पता है कि ये जो ए है इसका कुछ पार्ट बी है या नहीं है। तो हम अगर नहीं जानते हैं, ये अनइनफॉर्म्ड एरिया में आता है। ठीक है, अगर हमें नहीं पता है, हम नहीं जानते हैं, तो हम डेफिनेटली या फिर एक श्योरिटी के साथ में नहीं बोलेंगे कुछ भी। इसलिए ये जो हमारा कंक्लूजन है ये हो गया गलत। हम नहीं कह सकते कि कुछ ए जो हैं वो बी हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं पॉसिबिलिटी की, यानी कि संभावनाओं की, तो हमारा स्टेटमेंट कहता है कि सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि कुछ ए की बी होने की संभावना है। अब हमें वेन डायग्राम में ये तो पता है कि कुछ ए जो है ये रिस्ट्रिक्टेड है बी से, यानी कि कुछ ए जो है ये बी नहीं है। लेकिन बचा हुआ जो ए है ये हो भी सकता है बी और हो सकता है कि ना भी हो। दोनों चीजों की संभावना है, दोनों चीजें हो सकती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन है ना हमारा, इसे हम क्या करेंगे, ट्रू मार्क कर देंगे। अब अगर मैं बात करूं कंक्लूजन 2 के लिए, तो कंक्लूजन 2 हमें कहता है कि नो ए आर बी, यानी कि कोई भी ए बी नहीं है। तो अगर मैं वेन डायग्राम देखूं तो मुझे सिर्फ इतना बताया गया कि कुछ ए जो है ये बी नहीं है। ठीक है, मुझे सारे ए के बारे में नहीं बताया गया। ये जो पूरा ए जो है हमारे पास, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। हमें इस पूरे ए के कुछ पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये जो कुछ पार्ट है ना हमारा, ये कुछ पार्ट रिस्ट्रिक्टेड है बी से, यानी कि ये कुछ पार्ट जो है ये बी नहीं है। लेकिन क्या पूरा ए जो है ये बी नहीं है? क्या पूरा ए जो है ये बी से रिस्ट्रिक्टेड है? ऐसा तो हमें नहीं बताया गया है। अगर नहीं बताया गया है, हमें नहीं पता है, तो हम डेफिनेटली कुछ भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि नो ए आर बी वाला जो हमारा कंक्लूजन है ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम श्योर नहीं है इस चीज को लेके, हमें पता नहीं है। अब अगर हम बात करें इसकी संभावना की, तो ये कह रहे हैं नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि कोई भी ए की बी ना होने की संभावना है। अब ये जो पूरा ए है, इसकी हो सकता है कि इसका पूरे ए का रिस्ट्रिक्शन हो बी के साथ में, और हो सकता है कि सिर्फ कुछ पार्ट का ही हो, बाकी का ना हो। ठीक है, कुछ पार्ट का तो है, हमें पता है ये चीज, ये कुछ पार्ट जो है ए का, इसका तो रिस्ट्रिक्शन है ही है। अब हो सकता है कि ये जो पूरा ए है इसका कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन हो बी के साथ, और हो सकता है कि कंप्लीटली ना हो, सिर्फ इतने से ही पार्ट का। दोनों चीजों की संभावना है, ध्यान दीजिएगा ना। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, नो ए आर बी, यानी कि कोई भी ए की बी ना होने की संभावना है। ये जो सारा ए है इसके बी ना होने की संभावना है क्या? संभावना तो है ना। यहाँ पे हो सकता है कि ये पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्टेड हो बी से, और हम इसमें से कुछ पार्ट की ही बात कर रहे हो, सिर्फ इसी पर्टिकुलर पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हमें गिवन हो। लेकिन हो तो सकता है कि पूरा ए बी से रिस्ट्रिक्टेड हो। तो यहाँ पे संभावनाओं में ये बात क्या हो गई, सही हो गई। ये ट्रू हम कंसिडर करेंगे इसको। अब अगर मैं बात करूं कि ऑल ए आर बी, तो क्या ये बात सही होगी? ये कह रहा है ऑल ए आर बी, यानी कि सभी ए जो है ये बी हैं। तो क्या सभी ए जो है आपको बी दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट जो है ए का ये रिस्ट्रिक्टेड है। अगर कुछ पार्ट रिस्ट्रिक्टेड है तो सभी जो पूरा पार्ट होगा, ठीक है, ये ऐसा तो है नहीं कि ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो बी के अंदर आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि कुछ पार्ट रिस्ट्रिक्टेड है तो पूरा पार्ट नहीं जा सकता वहां पे, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप मान के चलिए ये क्लास ए है, ये क्लास बी है। ठीक है, अब क्लास बी में कोई तो भी फंक्शन हुआ, किसी की बर्थडे पार्टी है और उसने बुलाया क्लास ए को, लेकिन क्लास ए के है ना कुछ बच्चे हैं, ये एक ग्रुप है छोटा सा बच्चों का, है ना। तो मान के चलिए 5 बच्चे हैं, ये 5 बच्चों की लड़ाई है क्लास बी वालों के साथ। ठीक है, तो क्या पूरा क्लास ए जाएगा क्लास बी में पार्टी को एंजॉय करने के लिए? नहीं जाएगा। हो सकता है कि ये कुछ बच्चों को छोड़ के बाकी बच्चे चले जाएं, और हो सकता है कि इन बच्चों की लड़ाई की वजह से पूरी की पूरी क्लास जो है ये अवॉइड कर दे। ठीक है, ये जाए ही ना क्लास बी में पार्टी एंजॉय करने के लिए। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी मिले। तो सिंपली क्या हम कह सकते हैं कि ऑल ए आर बी? ऑल ए आर बी तो नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ बच्चों की जो है, ये कुछ ए की जो है ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन है बी के साथ, है ना। तो यहाँ पे सम ए आर नॉट भी जब गिवन है हमें इंफॉर्मेशन में, तो हम नहीं कह सकते कि ऑल ए आर बी। क्या इस बात की संभावना है कि सभी ए जो हैं ये बी हो जाएं? नहीं है, संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्ट जो है ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन है, तो यहाँ पे सभी पार्ट जो है, मतलब पूरा का पूरा ए जो है ये बी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये कुछ पार्ट जो है ना ये नहीं हो सकता बी। ठीक है, तो इसलिए संभावना भी नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, ये वाला कंक्लूजन हमारा डेफिनेटली और इनडेफिनेटली दोनों तरीकों से गलत हो गया। अब अगर हम बात करें ऑल बी आर ए, क्या सभी बी जो हैं वो ए हैं? क्या हमें ऐसा वेन डायग्राम में देखने को मिल रहा है कि ये जो पूरा का पूरा बी है ये ए है? हमें ऐसा तो कुछ गिवन नहीं है, इन्फॉर्मेशन तो नहीं गिवन है। ठीक है, कि पूरा का पूरा जो बी है ये ए है, ऐसा तो कुछ बताया नहीं गया है हमें। जब हमें नहीं पता है तो हम क्या श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं? क्या हम डेफिनेट कंक्लूजन को सही मान सकते हैं? नहीं मान सकते। तो हम श्योरिटी के साथ जब नहीं बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है, इसलिए हमारा ऑल बी आर ए जो है ये कंक्लूजन गलत हो गया। ये एक डेफिनेट कंक्लूजन था। अब इसकी संभावनाओं की बात कर लेते हैं। संभावनाओं में अगर हम इसी बात को कहें तो ये क्या हो जाएगा, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि सभी बी के ए होने की संभावना है। हो सकता है कि सभी पूरा का पूरा बी जो है ये ए के अंदर हो, और हो सकता है कि पूरा जो बी है ये ए के अंदर ना हो। दोनों चीजों में से कोई एक चीज तो होगी। ठीक है, कोई एक चीज हो सकती है, तो संभावना यहाँ पे है। इसलिए हम क्या करेंगे, इनडेफिनेट कंक्लूजन को क्या करेंगे, ट्रू मार्क कर देंगे। अब अगर मैं बात करूं हमारे कंक्लूजन 5 के लेके, तो 5 वाला कंक्लूजन कह रहा है सम बी आर ए, यानी कि कुछ बी जो है वो ए हैं। तो क्या वेन डायग्राम में ऐसा हमें देखने को मिल रहा है? नहीं देखने को मिल रहा है ना। बी वाला पार्ट अलग है, ए वाला पार्ट अलग है, ऐसा कुछ गिवन तो नहीं है इन्फॉर्मेशन कि कुछ पार्ट ऑफ बी जो है वो ए हैं। तो जब हमारा कुछ पार्ट ऑफ बी जो है ये ए नहीं है, ठीक है, हमें नहीं पता है, मतलब ऐसा हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन हमें नहीं पता है। तो जब हमें नहीं पता है तो हम डेफिनेटली तो नहीं बोलेंगे, एक श्योरिटी के साथ तो नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि कुछ पार्ट ऑफ बी जो है ये ए होने की संभावना है, यानी कि कुछ बी जो है ये ए हो भी सकता है, और हो सकता है कि कुछ बी जो है ये ए ना हो। दोनों चीजें हो सकती है। हो सकता है कि भाई इसका कुछ पार्ट है बी का ये ए है, ठीक है, और हो सकता है कि ये जो बी है कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड हो। दोनों चीजें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है गया हमारा, ये पॉसिबिलिटी वाला जो कंक्लूजन है, इनडेफिनेट कंक्लूजन, ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्ट जो है बी का वो हो सकता है ए हो, और हो सकता है ना हो। दोनों चीजें हैं, ठीक है, संभावना है यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूं कि हमारा कंक्लूजन जो 6 है ये सही है या गलत है, तो कंक्लूजन 6 कह रहा है कि नो बी आर ए, ठीक है, यानी कि कोई भी बी ए नहीं है। तो क्या हमें ऐसा इंफॉर्मेशन गिवन है? नहीं गिवन है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ इतना गिवन है कि कुछ पार्ट ऑफ ए जो है उसका रिस्ट्रिक्शन बी के साथ है। हमें ऐसा नहीं बताया गया है कि बी का कंप्लीट बी का रिस्ट्रिक्शन ए के साथ है। ठीक है, कंप्लीटली बी का रिस्ट्रिक्शन, यानी कि कोई भी बी जो है वो ए नहीं हो सकता, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। जब हमें नहीं गिवन है तो हमें नहीं पता। अगर हमें नहीं पता है तो हम इसे डेफिनेटली या श्योरिटी के साथ में, सर्टेनिटी के साथ में नहीं बोल सकते। इसलिए हमारा कंक्लूजन जो है डेफिनेट तौर पे तो गलत हो गया। अब इनडेफिनेट तरीके से देख लेते हैं, यानी कि संभावनाओं के साथ देख लेते हैं। तो अगर हम बोले हैं कि नो बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि कोई भी बी के ए ना होने की संभावना है। ये जो पूरा का पूरा बी है ना, इसका हो सकता है रिस्ट्रिक्शन हो ए के साथ कंप्लीटली, ठीक है, बी और ए के बीच में कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, और हो सकता है ना भी हो। ठीक है, दोनों चीजों की संभावना है, यानी कि या तो होगा रिस्ट्रिक्शन कंप्लीटली होगा या तो नहीं होगा।
अब ये दो चीजों की संभावना जो है यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉसिबिलिटी बैठ रही है, यहाँ पे संभावना बैठ रही है, सही। इसलिए हम इस वाले कंक्लूजन को क्या करेंगे, ट्रू मार्क कर देंगे। अब अगर मैं कहूं कि सम बी आर नॉट ए, यानी कि कुछ बी जो है वो ए नहीं है, ठीक है। जो हमारा सेवेंथ कंक्लूजन कह रहा है कि सम बी आर नॉट ए, यानी कि कुछ बी जो है वो ए नहीं है, तो क्या हमें वेन डायग्राम में ऐसा कुछ गिवन है कि कुछ पार्ट ऑफ ये जो बी है ये ए नहीं हो, ऐसा कुछ गिवन है क्या? ऐसा कुछ तो नहीं गिवन है अभी तक, है ना। तो यहाँ पे कुछ पार्ट ऑफ बी जो है ये ए से रिस्ट्रिक्टेड है, ऐसा अगर नहीं गिवन है इन्फॉर्मेशन, तो हम इसे कुछ अपने मन से नहीं मानेंगे। हम क्या कहेंगे, हमें नहीं पता। जब हमें नहीं पता तो हम मोस्टली क्या करते हैं, हम जो हमारा इनडेफिनेट कंक्लूजन होता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इनडेफिनेट कंक्लूजन क्या कह रहा है, इनडेफिनेट कंक्लूजन कह रहा है कि सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि कुछ बी के ए ना होने की संभावना है। हो सकता है कि ये जो कुछ बी है, मान के चलिए मैं इधर मार्क कर देता हूँ, ये मान के चलिए कुछ बी है, ये हो सकता है कि ए के साथ में जो है रिस्ट्रिक्टेड हो, ठीक है। और हो सकता है ऐसा ना भी हो सकता है कि ये कुछ बी का पार्ट जो है ये रिस्ट्रिक्टेड ना हो, और हो सकता है कि ये कुछ बी का पार्ट रिस्ट्रिक्टेड हो। दोनों चीजें पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है यानी कि संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे अगर संभावना है तो हम इसको क्या करेंगे, इनडेफिनेट कंक्लूजन को ट्रू मार्क कर देंगे। तो आज का ये जो लेक्चर था हमने इसमें समझा है कि हमारा सम नॉट वाला जो रिलेशन होता है जिससे हमारा स्टेटमेंट बनता है सम ए आर नॉट बी, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट बना, ये जो हमारा रिलेशन था, इसके बेसिस पे हम कैसे कंक्लूजन्स को जज कर सकते हैं। डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों तरीके के कंक्लूजन्स को हमने जज किया और समझा कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है। तो अगर आपको आज का लेक्चर जो है ये पसंद आया हो, आपको ये जो डिस्कशन है ये हेल्पफुल लगा हो, आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ हो पहले से, तो आप जो है हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारी वीडियो को और चैनल को शेयर कर सकते हैं, और जो हमारा चैनल है लॉजिक मंत्रा उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि जो हमारा लास्ट टाइप का रिलेशन बच रहा है सिलोगिज्म में, जो हम यूज़ करते हैं, जो 4 मेन पिलर ऑफ मैंने रिलेशन बताए थे सिलोगिज्म में, ऑल, सम, सम नॉट और नो, तो उसमें से 3 तो हमने कवर कर लिए हैं। अब लास्ट बच रहा है नो वाला रिलेशन। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में नो रिलेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि उसके बेसिस पर हम कैसे कंक्लूजन्स को जज कर सकते हैं। तो उसके अलावा साथ में हम शायद से ये भी देखेंगे कि जो हमारा सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं, जिसके बारे में हमने लेक्चर 1 में एक बार डिस्कशन किया था कि सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास कुछ, तो वो सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होते हैं और कौन कौन से सेकेंडरी कीवर्ड्स आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ सिलोगिज्म की सीरीज में और समझते रहिए लॉजिक को, देखते रहिए लॉजिक मंत्रा को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, मेक लॉजिक योर मंत्रा।